शाम होते ही बच्चे रोज कुछ ना कुछ चटपटा खाने की डिमांड करते हैं। तो आज हम घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ प्रोटीन विटामिन से भरपूर एकदम हेल्दी डिश बनाएंगे, जिसे आप बच्चों को शाम के लिए या फिर टिफिन के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हो। तो आप भी इसे एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। आज हम एकदम हेल्दी स्मैश फलाफल टाकोस बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ आधा कप काबुली चना को 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे से भिगो दिया था। और इस तरह से काबुली चना भीग जाने के बाद इसे हम हल्का बॉईल कर लेंगे, यानी 3 से 4 सीटी लगाएंगे। ज़्यादा हमें बॉईल नहीं करना है। वैसे आप चाहो तो सिर्फ भिगाए हुए चने से भी आप बना सकते हो। तो यहाँ 1/4 टीस्पून नमक डालकर 1 कप पानी डालकर इसे बॉईल कर लेंगे। अब यहाँ हम मेयो डिप मिक्स बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 8 से 10 काजू को 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था। अगर आप काजू यूज़ करना नहीं चाहते हो तो मस्क मेलन सीड को भी आप 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगा के फिर आप यूज़ कर सकते हो। तो काजू को हम छोटे मिक्सर बाउल में ऐड कर लेंगे और एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो थोड़ा सा काजू या फिर मस्क मेलन सीड ऐड करने से हमारा मेयोनीज है थोड़ा गाढ़ा बनेगा। अब साथ में यहाँ 70 to 80 ग्राम पनीर को क्रम्बल करके ऐड करेंगे और साथ में 1 टेबलस्पून मलाई ऐड करेंगे, जिससे हमारा मेयोनीज एकदम क्रीमी बनेगा। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और साथ में 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम काली मिर्च पाउडर ऐड करके एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो ये शुरुआत में आपको थोड़ा गाढ़ा लगेगा, वैसे आप इसमें हंकड़ का भी यूज़ कर सकते हो, जिससे ये क्रीमी भी बनेगा, हल्का खट्टापन भी आ जाएगा और थोड़ा पतला भी बनेगा। पर यहाँ हम काबुली चना के साथ यूज़ करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ हंकड़ यूज़ नहीं किया है। आधा नींबू से भी थोड़ा सा कम नींबू का रस ऐड करेंगे और एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो 2 से 3 बार अच्छे से ग्राइंड करेंगे तो ये क्रीमी बन जाएगा और हल्का पतला भी बनेगा। और ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हो। साथ में 1 टीस्पून भरकर तंदूरी मसाला पाउडर ऐड करेंगे, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो देखिए यहाँ तंदूरी फ्लेवर का मेयोनीज बनकर तैयार है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। अगर आपको कहीं स्प्रेड करना है तो कंसिस्टेंसी गाढ़ी चाहिए तो आप थोड़ा टाइम फ्रीज में रख के भी आप स्प्रेड कर सकते हो। अब यहाँ देखिए काबुली चना अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, यानी हमें जितना बॉईल करना है उतना ही मैंने बॉईल किया है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया है। इस तरह से हल्का प्रेस करने से मैश हो जाने चाहिए, वैसे ही हमने बॉईल किया है। तो ये काबुली चना को आपको ओवर कुक नहीं करना है। अब इसे हम पानी निकाल कर काबुली चना को हम मिक्सर बाउल में ऐड करेंगे और साथ में इसमें हम 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। साथ में आप चाहो तो थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर सकते हो और 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। 2 हरी मिर्ची में 1 स्पाइसी हरी मिर्ची और 1 कम स्पाइसी वाली हरी मिर्ची ऐड की है। थोड़े से हरा धनिया के डंठल ऐड करेंगे और साथ में 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। चुटकी भर हल्दी पाउडर और साथ में आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करके फिर थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा सा 1 से 1.5 टीस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। यानी हमें इसे दरदरा ही ग्राइंड करना है, ज़्यादा पेस्ट जैसा नहीं बनाना है। और यहाँ मैंने हरा धनिया का यूज़ किया है। अगर आप चतुर्मास में बनाना चाहते हो तो आप हरा धनिया की जगह पुदीने के पत्ते या फिर बेसिल लीव्स या फिर पार्सली ऐड कर सकते हो, या फिर कोई भी पत्ता भाजी ऐड नहीं करना चाहते हो तो आप रेडीमेड फलाफल सीजनिंग भी मिल जाता है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। आज इसी से हम फलाफल टाकोस बनाएंगे। तो यहाँ वेजिटेबल में मैंने ककड़ी, टमाटर, कैप्सिकम और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। हरा धनिया स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। यहाँ 1/4 टीस्पून नमक और आधे टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और साथ में 1 से 1.5 टीस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ टाकोस बनाने के लिए सलाद बनकर तैयार है। तो ये सलाद को हम लास्ट में ही बनाएंगे, जिससे इस सब्जियों में से पानी नहीं छूटेगा। अब यहाँ टाकोस बनाने के लिए मैंने नॉर्मल रोटी का आटा ही लगा लिया था, जैसे इसमें हम नमक और पानी डालकर ही आटा लगाया है, इसमें कोई मोयन ऐड नहीं किया है। अब इसमें से हम मीडियम साइज़ की लोई लेंगे और इसे हम सूखे आटे में रोल करके फिर रोटी के जैसा ही बेल देना है। तो ये टाकोस बनाने के लिए मैंने गेहूं के आटे का ही यूज़ किया है। वैसे आप चाहो तो मैदा या फिर आधा गेहूं का और आधा मैदा आटे से भी बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमें थोड़ी पूरी की साइज़ में ही बेलना है, बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ नहीं बनानी है, क्योंकि हमें टाकोस बनाना है तो बाइट साइज़ में बनाना है, तो आप इससे भी छोटे बना सकते हो। तो देखिए यहाँ इस तरह से हम 3 से 4 एक साथ में बेल देंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी साइज़ में है तो एक साथ में हम 2 से 3 रोस्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ दूसरी रोटी भी बेल दी है और थिकनेस भी हल्की मोटी रखी है, ज़्यादा मोटी नहीं रखी है। अब इसे हम नॉर्मल रोटी के तवे में यानी आयरन तवे में ही रोस्ट कर लेंगे। तो एक साथ में हम 3
टाकोस को रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर लेंगे और इस तरह से बबल्स सीखने के बाद साइड चेंज कर लेंगे। तो साइड चेंज करने के बाद गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर रोस्ट नहीं करना है, यानी हार्ड नहीं हो जाने चाहिए, नहीं तो फिर खाखरा जैसा कड़क बन जाएगा। इसलिए हमें वापस साइड चेंज कर लेना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हल्का हल्का प्रेस करके रोस्ट कर लेंगे। वैसे आप चाहो तो गैस पर भी फुलाकर रोस्ट कर सकते हो, पर ये छोटी साइज़ के ही है तो मैंने तवे पे ही इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करके रोस्ट कर लिया है। इसी तरह हम दूसरे टाकोस को भी पलट कर दोनों बाजू से हल्का हल्का प्रेस करते हुए रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आए तब तक हमें रोस्ट नहीं करना है, हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करके रोस्ट कर लेंगे। तो एक बैच रोस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 मिनट में रोस्ट हो जाते हैं। और इसी तरह हम दूसरे भी टाकोस को बेलकर रोस्ट कर लेंगे। तो आज हमने जितना स्टफिंग बनाया है उसमें से हम 8 से 10 टाको बना सकते हैं। तो जब भी आपको स्मैश टाकोस बनाना है तो आप इस तरह से छोटी साइज़ की रोटी बनाकर पहले से रख सकते हो। अब असेंबल करने के लिए एक रोटी ले लेंगे और इसके ऊपर हमने जो फलाफल बनाया है उसे हम हाथ से अच्छे से पूरी रोटी में स्प्रेड कर लेंगे। तो वैसे फलाफल फ्राई करके बनाया जाता है, पर आज हम बिना फ्राई किए इस तरह से टाकोस बनाएंगे, तो ये हेल्दी भी बनेगा और टेस्टी भी लगेगा। अब इसे रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ कास्ट आयरन का तवा लिया है, आप नॉनस्टिक पैन पर भी रोस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे या फिर आप घी या बटर कुछ भी ऐड कर सकते हो और तवे पे इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब जो हमने फलाफल को रोटी पे अच्छे से स्मैश करके रखा है उसे हम तवे पे रख देंगे। तो इस तरह से हम उल्टा ही रखेंगे तो वो साइड हम पहले रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा ऑयल वापस अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और दूसरा जो हमने स्मैश फलाफल बना के रखा है उसे भी हम रख देंगे। तो एक साथ में आप 3 से 4 फलाफल टाकोस को रोस्ट कर सकते हो। तो शुरुआत में ये हल्का चिपका था, बाद में ये बिल्कुल चिपकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पलट कर दोनों बाजू से अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो देखिए ये रोटी की साइड है वो अच्छे से क्रिस्प हो जाएगी। तो हमें ये मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा कड़क होने तक रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो फिर फोल्ड करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ रोस्ट हो जाने के बाद इसे हम चॉपिंग बोर्ड पे रख देंगे और इसे हम असेंबल करेंगे। तो इसके ऊपर हम तुरंत जो हमने तंदूरी मेयोनीज डिप बनाया था उसे हम स्प्रेड करेंगे। तो ये स्प्रेड आपको जितना पसंद है उस हिसाब से आप स्प्रेड कर सकते हो और ये टाकोस एकदम क्रीमी लगेगा। अब इसके ऊपर हम हाफ पार्ट में ही सलाद स्प्रेड कर लेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पनीर ग्रेट करेंगे। वैसे आप चाहो तो चीज़ भी ग्रेट कर सकते हो, तो आपको जो पसंद है वो आप ऐड करेंगे और इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए ये स्मैश फलाफल टाकोस बनकर तैयार है और इसी तरह हम दूसरा टाकोस को भी असेंबल करेंगे और सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। और यहाँ मैंने गेहूं के आटे का टाको बनाया है, आप चाहो तो ज्वारी के आटे से भी टाकोस बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी ऐसी हेल्दी डिश को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।